Dear students of class 9, you're welcome on this amazing physics tutor channel. So today I am going to start NCERT chapter 8 motion. इस चैप्टर में हम सबसे पहले जितने भी फॉर्मूले हैं उनका क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए है फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आज फर्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी चैप्टर 8 मोशन के हाफ क्वेश्चंस करेंगे, अबाउट 4 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट हाफ क्वेश्चंस करेंगे। तो बिफोर स्टार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स एक बार हम सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। फर्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा था, जैसे कि डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल पाथ लेंथ कैलकुलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालना होता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड निकालनी हो तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलता है तो एवरेज स्पीड की जरूरत होती है। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यानी एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं और वेलोसिटी में क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हमने 3 पढ़े हैं। फर्स्ट था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आफ्टर टाइम t, तो उसका फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जहाँ u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। नेक्स्ट फॉर्मूला है वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस s, तो वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ s डिस्टेंस है। तो इसके बाद हम जो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें ये फॉर्मूले यूटिलाइज होंगे। अगर इनके अलावा भी कोई ट्रिक या फॉर्मूले आते हैं तो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करेंगे। तो लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 8। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक है, इसका एथलीट 1 राउंड करता है ऑफ डायमीटर 200 मीटर। इसका जो डायमीटर दे रखा है दैट इज 200 इन 40 सेकेंड्स। इसको ये 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। 2 मिनट 20 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है। तो टोटल रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए हम जो टोटल टाइम है उसमें एक रिवॉल्यूशन के टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन, ये यूज करेंगे। तो टोटल टाइम जो है हमारा है 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स कितने के बराबर हो जाएगा, 140 सेकेंड्स के बराबर हो जाएगा, अपॉन एक रिवॉल्यूशन में ट्रैक का 40 सेकेंड लगता है। देखो यहाँ पर 1 मिनट 2 मिनट 20 सेकेंड को अगर हम चेंज करें तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 140 सेकेंड्स।
तो 140 सेकेंड्स में हमें बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे निकाला? टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.5 रिवॉल्यूशन। 3.5 रिवॉल्यूशन करता है एथलीट, और मान लो वो ए से स्टार्ट होता है, तो ए से अगर वो ए पर 3 बार आता है तो 3 रिवॉल्यूशन हो गए, और हाफ रिवॉल्यूशन के बाद वो बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो आफ्टर 3.5 रिवॉल्यूशंस डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल टू 3.5 यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इंटू 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से प्रोडक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 2 पाई को आप लिख सकते हो 22/7 इंटू आर। आर रेडियस, तो डायमीटर का हाफ ले लो। डायमीटर कितना है? 200 मीटर, तो उसका हाफ हो जाएगा रेडियस, तो इंटू 100, और इसको डिवाइड कर दो। तो 7 5 जा 35, 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1, तो 1 इंटू 22, 22 इंटू 100, 2200। यू विल गेट द डिस्टेंस 2200 मीटर। ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यहां जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ए बी के बराबर होगा, अलोंग डायमीटर इक्वल टू डायमीटर ए बी। तो डायमीटर ए बी कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ रेडियस, और क्वेश्चन में जो डायमीटर था दैट वाज 100 मीटर, तो ये आ जाएगा 100 मीटर के बराबर। तो डायमीटर ए बी जो है ये 100 नहीं है, 200 मीटर। यहां से यहां तक जो है वो क्वेश्चन में 200 मीटर है डायमीटर, तो हम इसे 200 मीटर रख देंगे। फिर से आप समझ लो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ए बी के बराबर। तो डायमीटर हो गया ये टोटल 2r, और आपको क्वेश्चन में दिया था कि डायमीटर 200 मीटर है, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 200 मीटर आएगा। और जो हमने डिस्टेंस निकाला था वो 3.5 रिवॉल्यूशंस में डिस्टेंस कवर निकालना है, तो 3.5 इंटू 2 पाई आर का प्रोडक्ट कर देंगे। तो दैट विल बी योर आंसर। सो नाउ लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। है कि जोसेफ जॉगिंग करते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड। एक रोड है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ए से बी पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट है, और जोसेफ जो है वो जॉगिंग करता है 300 मीटर रोड पर इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ए से बी तक जाने में लगते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड्स, और फिर वहाँ से वो टर्न हो जाता है। टर्न होने के बाद 100 मीटर बैक वो एक पॉइंट सी पर आ जाता है इन अनदर 1 मिनट के अंदर। तो हमें बताना है कि व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज। इसमें जोसेफ की एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम ए टू बी पहले केस में, दूसरे केस में फ्रॉम ए टू सी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं केस ए, जिसमें हमें निकालना है फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि डिस्टेंस कितना है।
तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जरा टोटल डिस्टेंस देखो, ए से बी का टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर, तो इसमें लिख देंगे 300 मीटर बाई टोटल टाइम उसे कितना लेता है वो 2 मिनट 30 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 2 मिनट हो गया कितने के बराबर? 120 सेकेंड्स और प्लस 30 सेकेंड जोड़ दो, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स में हो गया 150 सेकेंड्स। इनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, तो बाई 150 सेकेंड्स। तो 150 से 300 में डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकाल दो इसी केस में। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें चेक करो। ए से बी तक जाते हैं 300 मीटर और फिर रिटर्न आ जाते हैं बी से सी पर। तो पहले हमें ए से बी में निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो उतना ही है ए से बी का 300 मीटर डिस्प्लेसमेंट, और टोटल टाइम भी उतना ही है जो 300 मीटर कवर करने में था, तो यह आ जाएगा 150 सेकेंड्स। तो इसका आंसर भी सेम आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ए से बी का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है और एक फिक्स्ड पॉइंट है ए और बी। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम आएगी। अब आते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में हम ए से सी के लिए निकालेंगे, तो ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इस केस में सेम आएगी। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी में एवरेज स्पीड निकालोगे तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 300 मीटर तो ए से बी का हो गया, और बी से सी का 100 मीटर और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 100 400 बाई टोटल टाइम। तो देखो 300 के लिए कितना टाइम लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड्स, और 100 मीटर के लिए कितना लगता है 1 मिनट, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। तो 150 में और 60 जोड़ देंगे, 150 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 400 बाई 210। इसे डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 40 में डिवाइड कर दो, तो 21 1 जा 21, यहाँ से 19 बचेगा। तो ये पॉइंट लेके और 9 टाइम्स ले जाएंगे, 190 है तो 21 9 जा कितना होता है, 21 9 जा 189, तो 1.9 के करीब आए, मीटर पर सेकंड के करीब लिख सकते हैं। डेसिमल के एक प्लेस और आगे तक सॉल्व कर दोगे तो 1.95 भी हो सकता है। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी पर। एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से बी का डिस्प्लेसमेंट है 300 मीटर, बी से सी का टाइम है 100, तो 300 माइनस 100 बाई डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे, यू विल डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो वही 210 सेकेंड आएगा, 150 प्लस 60 210, तो ये हो जाएगा 200 बाई 21। वैसे ही डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.9 के करीब
आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 200 में डिवाइड कर दो 21 से, 21 9 जा 189, 11 बचेगा। ठीक है, पॉइंट करके हम जब लेंगे तब होगा ऐसा, 21 9 जा 189, और नीचे बाई 10 भी है, तो आप इसको अच्छे से समझे। 200 देखो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 300 माइनस 100 बाई 210, तो 200 बाई 210, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा 20 बाई, यहाँ में डिवाइड करना है 20 में 21 से, तो 0.0 लेके 21 9 जा 189, 11 बचेगा, एक 0 ले लेंगे 21 5, ये 0.95 आ जाएगा करीब करीब, तो 0.9 पे भी छोड़ सकते हो या 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल अपने स्कूल की तरफ जाता है, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल अपने स्कूल पर जाता है, जब स्कूल की तरफ जाता है तो उसकी एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वह लौट के आता है तो देयर इज अ लेस ट्रैफिक ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप? तो इसको हम समझते हैं कि अब्दुल जो है, मान लो अपने घर से पॉइंट ए से चलता है और वो स्कूल पहुंचता है पॉइंट बी पर। मान लो स्कूल उसका जो है पॉइंट बी पर है और वो घर से अपने होम से पॉइंट ए से चलता है, तो ए से बी का उसका डिस्टेंस गिवन नहीं है कि क्या डिस्टेंस है, तो हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि लेट दिस डिस्टेंस इज एस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जब हम ए से बी की तरफ अब्दुल जाता है तो उस केस में कितना होना चाहिए? तो इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें टाइम तो मालूम नहीं है, अपने तरफ से हम मान लेते हैं कि टोटल टाइम है t1। ठीक है, अब एवरेज स्पीड तो हमें मालूम है, तो एवरेज स्पीड है 20, ए से बी पर जाने की 20 है, तो 20 इक्वल्स टू हो गया s अपॉन t1। तो टोटल टाइम कितना लगा? s अपॉन 20। अब इसी तरीके से b से a के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, b टू a, पॉइंट b से a के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो b से a के केस में क्या होगा? ये देखो टाइम t2 इक्वल्स टू, इसी तरीके से डिस्टेंस वही है, तो s अपॉन आते समय उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा s अपॉन 30। अब हमें निकालना है इसमें कि इसमें कुल मिलाकर एवरेज स्पीड कितनी हो गई दोनों को लेकर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए इस केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अब्दुल की एवरेज स्पीड निकालनी हमें, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, पूरे ट्रिप की निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस बाई
टोटल टाइम। तो देखो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस s जाने में और s आने में, तो ये हो गया s प्लस एस बाई टोटल टाइम हमें जोड़ना है t1 प्लस t2। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो एवरेज स्पीड v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा s प्लस एस कितना हो गया 2s अपॉन, देखो t1 कितना है s बाई 20, t2 कितना है s बाई 30, तो ये हो जाएगा 2s अपॉन s, इन दोनों में से s कॉमन कर लिया, ये हो गया 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 अपॉन, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60, 23 जा 60, 32 जा 60, तो ये हो गया 2 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा अपॉन 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे 5, 12 5 जा 60 और 12 2 जा कितना गया 24। अब इसमें स्पीड किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर में लिख देंगे, स्पीड मीटर पर सेकंड में हो तो मीटर पर सेकंड में रखेंगे, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी अगर क्वेश्चन में उनकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी होगी, अगर मीटर पर सेकंड में रखना हो तो मीटर पर सेकंड रख देंगे। तो ये आ गई एवरेज स्पीड। अगर मान लो इस क्वेश्चन को हमें शॉर्ट ट्रिक में करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है कि हम एक सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब डिस्टेंस इक्वल हो, यानी a से b पर जाने पर और b से a पर आने पर अगर हम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लें तो a से b का डिस्टेंस वही है जो b से a का है। तो वैसे केस में देखो v1 था 20 तो 20 रख दिया, v2 था 30 तो 30 रख दिया अपॉन 20 प्लस 30। ये शॉर्ट ट्रिक से हम कर सकते हैं। तो 20 2 जा 40, 43 1200 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 50, ये डिवाइड कर दो 5 24 5 जा कितना होता है 120, तो आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब आते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें दिया हुआ है ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट रेस्ट से चलती है ऑन ए लेक, एक झील के ऊपर लेक पर, ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मोटर बोट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि वो रेस्ट से ट्रेवल करती है और उसका एक्सेलरेशन है कांस्टेंट रेट पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। सो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इस 8 सेकेंड में बोट कितनी दूर तक ट्रेवल करती है ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t का फॉर्मूला यूज करेंगे। s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें a एक्सेलरेशन है। तो फॉर रेस्ट के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू हम 0 मानकर चलेंगे रेस्ट के लिए। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ at स्क्वायर। इसमें a देखो दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 3 a के प्लेस पे आ जाएगा और t के प्लेस पे देखो कितना दिया हुआ है 8 सेकेंड, तो 8 का स्क्वायर इंटू 1/2 था तो 1/2 यहाँ रहेगा, तो 3 इंटू 64 इंटू 1/2 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 इंटू 32 हो जाएगा एंड दैट विल बी 96 मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, ये इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो